बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। ईरानी ड्रोन और मिसाइल जंग में आ गए। अमेरिका इजराइल के होश उड़ गए। जंग में नया मोड़ सामने आ गया। ईरान की इजराइल की ईंट से ईंट मच बचाने का ऐलान। दूसरी जानिब इजराइल के ताबड़तोड़ हमले गज़ा पर जारी हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल जंग में आ चुके हैं। अमेरिका इजराइल के होश उड़ गए हैं। जंग में नया मोड़ भी सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक माजिद मिसाइलों से लैस दर्जनों करार ड्रोन ईरानी फ़ौज की एयर डिफेंस फोर्स में शामिल हो चुके हैं। फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले माजिद मिसाइलों से लैस दर्जनों मुल्की करार ड्रोन ईरानी फ़ौज की फ़ज़ाई दिफाई फोर्स में शामिल हो चुके हैं। UAV की नकाब कुशाई इतवार के बग़ैर पायलट की फ़ज़ाई गाड़ी तेहरान में ख़ातमुल अंबिया एयर डिफेंस अकेडमी में फ़ौजी कमांडरों और हकाम के ग्रुप की मौजूदगी में एक तकरीब के दौरान की गई। माजिद मिसाइलों से लैस करार ड्रोन किसी भी उड़ती चीज़ और दुश्मन के अहदाफ को रोकने, उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज की तरफ से बड़े पैमाने पर ड्रोन ड्रिल के दौरान कामयाबी से ऑपरेशन किया। ईरानी फ़ौज ने फ़ज़ाई दिफाई फ़ोर्स को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी फ़ौज के चीफ़ कमांडर मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसी ने कहा है कि ये पेशरफ्त इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ज़ाई दिफाई फ़ोर्स की ताकत को अपग्रेड करने के एक और मरहले का सबूत है। इसके अलावा साइंसदानों के ताउन से अपनी ज़रूरियात पूरी करती है। इसकी वजह यह है कि ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई सरहदों पर दिफाई ताकत को मजबूत बनाना फ़ौज का एक लाजिम व मलज़ूम असूल है। मूसवी ने दुश्मनों को मशवरा दिया कि वो अपनी फ़ज़ा से फ़ज़ा में जंगी हिकमत अमलियों पर नज़रसानी करें। ख़ास तौर पर मैदान में इस बात का जिक्र करते हुए ईरानी UAVs पर फ़ौज की फ़ज़ाई दिफाई फ़ोर्स फ़ज़ाई लड़ाइयों में बरतरी रखती है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ईरान की ताकत की मुखालफत करते हैं। तजर्बे ने साबित किया कि हमारी ताकत दुश्मन को मायूसी की तरफ ले जाती है। ईरानी फ़ौज की एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा साहबजादों ने करार ड्रोन को मुल्क के नौजवानों की तरफ से एक अजीम कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी ईरानी फ़ौज की एयर डिफेंस फोर्स वज़ारत दिफा की तरफ से 24 घंटे तहकीक और साइंसी कामों की तरफ हसूल हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बग़ैर पायलट तैयारे और ड्रोन के कीमत के लिहाज से इंसानों से मवाजना नहीं किया जा सकता। ये वो कार्रवाइयाँ कर सकते हैं जो एक इंसान बरदार तैयारा मुकम्मल तौर पर ईरानी और देसी ड्रोन्स के साथ करता है, और वो इसकी सलाहियतों को बहुत कम कीमत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि मुँह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और मज़ीद भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइल ने आज सुबह ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं और ऐसे मुँह तोड़ जवाब दिए हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का मज़ीद फ़ैसला हो सकता है। इजराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की कोशिश भी कर रहा है। ये कहा है अमन सफ़ावी ने। फ़लस्तीनियों को गज़ा से बाहर धकेलने के लिए जंग को एक पॉलिसी के तौर पर
جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ نسل کشی کی ہر قانونی تعریف کے مطابق ہے۔ ایمن صفاوی نے اس امر کا اظہار اتوار کے روز دوحہ کانفرنس کے دوران کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے جس طرح نفرت اور اشتعال انگیزی کی فضا پیدا کر دی ہے، اس سے پورے خطے اور نئی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ اب تیسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس دوران غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 17,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں شہید ہونے والے خواتین اور فلسطینی بچوں کی تعداد 70% سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ 19 لاکھ کے قریب فلسطینی غزہ میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہسپتال تباہ حال اور خوراک کی دستیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے دوحہ میں کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں محض سادہ سی قتل و غارت گری نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک منظم انداز میں جاری رکھی گئی ایک نسل کشی ہے جس کا فلسطینیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے انہیں غزہ کے میدان جنگ سے کسی دوسری جگہ چلے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے جو ہم لوگ فلسطینیوں کو جبری نکالنے کا الزام لگاتے ہیں، محض ایک اشتعال انگیز الزام لگاتے ہیں۔ ایمن صفاوی نے کہا ہے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حماس کو تباہ کرے گا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ غزہ میں موجود عام شہریوں کو بھی تباہ کرنے تک جائے گا۔ عرب وزرائے خارجہ کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران ان کے بقول بلنکن نے اسرائیل کو جنگی اسلحہ دینے اور ان جنگ بندی کی حمایت سے انکار کیا تو کافی زیادہ اختلافات سامنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب بھی دینے کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کو تگ و دو کروا رہا ہے۔ فلسطینی خبررساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح سویرے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کئی قصبوں پر دھاوا بولا۔ نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے بعید پر فورد کی بھاری نفری نے دھاوا بول دیا، جس کے بعد ان کے اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ تاہم اب تک کسی قسم کے جان نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عربی ایجنسی کے مطابق ایجنسی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع قصبے بیرزت، مغرب میں واقع گاؤں شعبہ اور رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع قصبے پر ابو مشعل پر دھاوا بولا۔ ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے جنوب میں الخلیل، گونری میں حلول اور بیت ہوا قصبوں پر شدید قسم کا دھاوا بول دیا ہے۔